नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार आईटीआई मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर का दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं, सीबीटी एग्जाम आईटीआई का, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल का पेपर है जो कि 27 अगस्त 2024 को हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी में यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहा गया है, कह रहे शॉर्ट टूथ के थ्रेड का कोण क्या होता है। तो देखिए शॉर्ट टूथ के थ्रेड का जो कोण होता है वह आपका 30 डिग्री होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका दोस्तों स्क्रोल का है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न कहा गया कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो रहता है आपका 2 MSD - 1 VSD। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि मैट्रिक माइक्रोमीटर के पिच साइज कितनी होती है। तो देखिए जो मैट्रिक माइक्रोमीटर की पिच होती है वह 0.5 mm का होता है। पांचवा प्रश्न है कि जो कंपाउंड गियर ट्रेन में गियर का ये जो यक्स वाला पार्ट है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो यक्स है आपका दोस्तों सेकंड ड्रिवन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कटर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको कटर दिखाया गया है यह कटर आपका कहलाता है इंसर्टेड टूल कटर। ठीक है, तो इंसर्टेड टूल कटर का ये फिगर दिया गया है। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि ग्राइंडिंग व्हील के A46H5V8 में वर्णित मार्किंग सिस्टम में एट से क्या अभिप्राय है। तो देखिए ग्राइंडिंग व्हील में A46H5V8 में वर्णित मार्किंग सिस्टम में 8 जो होता है आपका मैन्युफैक्चरर से कोड है। अब देखिए यहाँ पर आठवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कैरे वर्नियर बेल प्रोटेक्टर के किस भाग को उस डेटम संपर्क के सतह के संपर्क में रखा जाना चाहिए जिससे कोण मापा जाता है। तो यह रहता है आपका स्टॉक के। नौवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया चित्र में किस प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील दिखाया गया है। तो दोस्तों ये जो चित्र में आपको ग्राइंडिंग व्हील दिखाया गया है यह आपका माउंटेड व्हील का दिखाया गया है। यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है ये आपका फलक्रम ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा फलक्रम ब्लॉक। 11 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर मोड के लिए कौन सा खराद केंद्र उपयुक्त है। तो देखिए टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर मोड के लिए जो खराद केंद्र उपयुक्त होता है वह आपका बाल सेंटर होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आना है ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में। ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों वहाँ पर आप अपना मशीनिस्ट ट्रेड चूज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, प्लस आपको 2025, 24, 23, 22 का भी आप लोगों को पेपर दे दिया गया है। चाहे आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हो या फिर सेकेंड ईयर के कैंडिडेट हो, चाहे जो आप लोगों का ट्रेड हो, सभी ट्रेड का यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जिनको मशीनिस्ट का फर्स्ट ईयर का या फिर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बैंक चाहिए निम्मी वाला, तो उनको स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और बाई चांस किसी को निम्मी का ऑफिशियल टेस्ट सीरीज देना है, चाहे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो, चाहे आपका ट्रेड का हो, तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर निम्मी टेस्ट में जाना है, तो यहाँ पर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मिल जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिल जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी मिल जाएगा। नीचे जाएंगे और तो वहाँ पर मशीनिस्ट का जो ट्रेड थ्योरी का है वो भी मॉक टेस्ट आपको मात्र 30-35 रुपये में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप उसको ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से। तो ये दोस्तों आप लोगों का होगा टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर मोड के लिए जो खराद केंद्र उपयुक्त होता है वह आपका बाल सेंटर होता है। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपका दर्शाया गया है यह आपका बॉडी कहलाता है। यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि स्लॉटिंग ऑपरेशन में आवश्यक दृष्टिकोण दूरी क्या है। तो देखो स्लॉटिंग ऑपरेशन में आवश्यक दृष्टिकोण जो दूरी है वह आपका है 25 mm। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है यक्स के द्वारा चिन्हित किए गए कोण का नाम बताइए। तो ये जो आपको दोस्तों कोण दिखाया गया है यह कोण आपका दोस्तों कहलाता है साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो साइड कटिंग एज एंगल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है
यह है एक्स पार्ट आप लोगों को कहलाता है मेन स्केल, मुख्य पैमाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि 399 के आरपीएम के साथ एक हल्के स्टील के काम के टुकड़े में 20 mm व्यास मीटर छेद ड्रिलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली कर्तन गति क्या है? तो कटिंग स्पीड इसका आएगा दोस्तों 25 मीटर पर मिनट। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य मशीनों की तुलना में कौन सी मशीन तेज दर पर सामग्री निकाल रही है? तो ये आपका रहता है दोस्तों आपका मिलिंग मशीन, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्ष पार्ट आपको दर्शाया गया है यह आपका टेबल का है, ठीक है, टेबल यहाँ पर हो जाएगा। 19 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि आकार जो है 50 × 100 × 27 / 45 डिग्री के सादे मिलीमीटर के विनिर्देशन में 100 से क्या दर्शाया जाता है? तो इससे दर्शाया दोस्तों कटर की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द कटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न है वी स्लॉटिंग टूल का नाम क्या है? यहाँ पर जो आपका वी स्लॉटिंग टूल दिखाया गया है यह आपका राउंड नोज टूल का है, यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया एक रोटेशन में माइक्रोमीटर के धुरी द्वारा कितनी दूरी पर ले जाया जाता है? तो देखिए एक रोटेशन में माइक्रोमीटर के धुरी द्वारा जितनी दूरी पर ले जाया जाता है वह आपका 0.50 mm होता है। यक्ष द्वारा पंच चूड़ी के चिन्हित तत्व का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों आपका यक्ष वाला पार्ट ये आपका लीड कहलाता है। 23 नंबर का प्रश्न है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रुप का जो मेन उद्देश्य है वो है आपका कि बेलनाकार डाटम सतह पर इस्तेमाल किया। 24 नंबर का प्रश्न है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के किस मुख्य भाग में ड्राइविंग मैकेनिज्म में होता है? देखिए सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के जिस मुख्य भाग में ड्राइविंग मैकेनिज्म में होता है वह रहता है आपका बेस यानी कि आधार। 25 नंबर का प्रश्न है कि टेपर टर्निंग की विधि क्या है? तो ये जो आपको टेपर टर्निंग की विधि दिखाई गई है ये आपका कंपाउंड स्लाइड का है, ठीक है, किसका है? कंपाउंड स्लाइड का है। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ड्रिलिंग करते समय एक घुमाव में एक ड्रिल अग्रिम क्या दूरी है? तो ड्रिलिंग करते समय एक घुमाव में एक ड्रिल की अग्रिम जो दूरी होती है वह आपका फीट होता है। 27 नंबर का प्रश्न है ग्राइंडिंग ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों चित्र में आपको ग्राइंडिंग ऑपरेशन दिखाया गया है ये आपका ड्रेसिंग कहलाता है, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कौन सी धातु की भौतिक संपत्ति है? यानी कि संपत्ति नहीं, यहाँ पर प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि गुण। तो देखिए जो धातु का भौतिक गुण होता है ये आपका वजन है, ठीक है, बाकी लचीलापन, मेलिएबिलिटी और इलास्टिसिटी ये सब आपका दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सरफेस प्लेट को बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सरफेस प्लेट को बनाने के लिए हम लोग हाई क्वालिटी के कास्ट आयरन यानी कि ढला हुआ लोहे का उपयोग करते हैं। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो देखिए जो आप लोगों का हाइपर यूटेक्टाइड स्टील होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है मोर देन आपका 0.84% होता है। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मीट्रिक एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो जो एक्मी थ्रेड होता है वह आपका 29 डिग्री का होता है। डाई ग्राइंडिंग क्या है? तो देखिए दोस्तों जो डाई ग्राइंडिंग होता है वह आपका रहता है कि कटिंग फ्लूइड के बिना ग्राइंड करना। 33 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा शंकु मोड़ लगाव का नुकसान है? तो देखिए जो शंकु मोड़ लगाव का नुकसान है वो है कि केवल धीमी गति के कोणों को चालू करना, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि ग्राइंडिंग मशीन की कौन सी विधि से स्ट्रेट या टेपर होल का उत्पादन किया जाता है? देखिए ग्राइंडिंग ऑपरेशन की जिस विधि से स्ट्रेट या टेपर होल का उत्पादन किया जाता है वह आपका सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग होता है। 35 नंबर का प्रश्न है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो यक्ष पार्ट आपको दर्शाया गया है यह यक्ष पार्ट आपका व्हील गार्ड कहलाता है, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है जिग का प्रकार क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों चित्र में जिग दिखाया गया है यह आपका टूनियन जिग कहलाता है। 37 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार के साइड और फेस कटर में केवल एक तरफ के दांत होते हैं? तो देखिए जिस प्रकार के साइड और फेस कटर में केवल एक तरफ दांतें होते हैं वह हाफ स्लाइड मिलिंग कटर होता है। 38 नंबर का प्रश्न है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का ये जो आपको दोस्तों नाम दिखाया गया है ये आपका वर्क कहलाता है, यानी कि वर्क पीस का है ये, ठीक है, ये वर्क पीस है।
सेंटर के बीच में आपको पकड़ा गया है। ठीक है, देखिए इकाइयों की दो प्रणाली के प्रकार कौन से, वर्कशॉप कैलकुलेशन में साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए इकाइयों के जो दो प्रणाली होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट होते हैं, मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक। द्वितीय ऑर्डर लीवर कौन सा है, तो जो आपका बॉटल ओपनर होता है ये आपका द्वितीय ऑर्डर लीवर होता है। धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, इसको हम इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता बोलते हैं। पानी का क्वथनांक दोस्तों यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, तो जिसमें लोहा होगा प्रमुख सामग्री के रूप में वो आपका लौह धातु कहलाएगा। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट के अनुपात को हम लोग इफिशियंसी यानी कि दक्षता बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न आ चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो आपको पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका वाटर यानी कि पानी का है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया दूसरा सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता बताएं। तो ये जो है आपका ये आपका दोस्तों आपका कंक्रीट का है। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्रीट। हिंदी इसका ठोस दिया हो रहेगा एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो है दोस्तों आपका वुड यानी कि लकड़ी का प्रतीक दिखाया गया है। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो देखिए कंपास का उपयोग हम लोग वृत्त यानी कि सर्किल को खींचने के लिए करते हैं। पांचवा प्रश्न है ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो ड्राइंग अभ्यास के अनुसार जो ड्राइंग आयाम सही है वह ड्राइंग आयाम आपका है दोस्तों यहाँ पर सी वाला। ठीक है, क्यों सही है तो वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए आप लोग यहाँ पर पहला देखेंगे तो इसमें गलत क्या है, तो इसमें ये है कि जो आपका एरो के नीचे यहाँ पर डायमेंशन दे दिया है, इसलिए ये आपका गलत है। ये सही है, ये भी आपका सही है। तो एक अगर गलत हो गया तो यानी कि ये ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरे वाले में देखेंगे तो वो हाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गलत हो गया, तीर के नीचे, यहाँ पर भी तीर के नीचे, ये तीर के ऊपर है, तो ये आपका सही है। ठीक है, और सी वाले में देखेंगे तो सी वाले में देखिए ये आपका तीर के ऊपर है, ये भी तीर के ऊपर है और ये भी आपका तीर के ऊपर है, यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। डी वाले में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर है, ये सही है, ये ऊपर है लेकिन इसका डायमेंशन नीचे कर दिया तो ये आपका गलत हो गया। ये भी डायमेंशन आपका नीचे है तो ये आपका दोनों गलत, यानी कि ये भी आपका गलत। सी वाले यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है। तो देखिए ये जो प्रिज्म आपको दोस्तों दिखाया गया है, यह प्रिज्म आपका हेक्सागोनल प्रिज्म का है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या कहा है, बोलने में बाधा क्या डालता है। तो देखिए बोलने में जो बाधा डालता है वह आपका नर्वसनेस यानी कि घबराहट डालता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कि प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। तो देखिए प्रश्न पूछते समय दोस्तों ओपन एंड क्लोज्ड इंडेड प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है स्मार्ट गोल के लिए यस का क्या मतलब है। तो देखिए स्मार्ट गोल के लिए यस का जो मतलब होता है यह आपका स्पेसिफिक होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की इस इरादे को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन यानी कि प्रवास बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। तो ये आपका डाइवर्सिटी कहलाता है यानी कि विविधता कहलाता है। छठा प्रश्न है कौन सा वेब ब्राउजर है। तो देखिए जो वेब ब्राउजर है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो देखिए पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी से हुई थी इंग्लैंड से। ठीक है, एक वर्णनात्मक शब्द क्या है। तो देखिए हार्ट जो है ये आपका वर्णन करता है कि कोई भी वस्तु गर्म है। ठीक है, डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो डेबिट कार्ड में आपके 16 अंक होते हैं। और कंप्यूटर प्रणाली में होता है, तो देखिए कंप्यूटर प्रणाली में जो होता है दोस्तों वह आपका रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज़ के साथ आता है। तो यहाँ पर रहता है दोस्तों आपका विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। जिसको हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। तो देखिए कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह आपका CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। 14 नंबर का प्रश्न कहा गया है वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग होमोफोन यानी कि होमोफोन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघु उद्योगों की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। ये होगा नंबर ऑफ
मोर नंबर ऑफ पर्सन यानी कि अधिक व्यक्तियों की। WAN का फुल फॉर्म पूछा गया है तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि गेस्चर बिटिंग नेल्स सो नाखून काटने वाला हाव भाव क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनसिक्योरिटी का। SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सही है? तो यस मतलब होता है आपका स्ट्रेंथ, ऑफर हो जाएगा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है वैल्यू है, तो वैल्यू क्या है? हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें, तो यह यहाँ पर एक्सक्यूज मी आई वुड यहाँ पर हो जाएगा इंटरप्टिव। 21 नंबर का प्रश्न है कि MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग Ctrl+S का उपयोग करते हैं। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो उसको क्या उपयोग करना चाहिए? तो देखिए, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ठीक है। नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है वह आपका है STD बूथ। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी का कौन सा हिस्सा होती है? तो ये आपका पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। 25 नंबर का प्रश्न है सक्रिय आवाज़ में कौन सा है? तो देखिए, सक्रिय आवाज़ में जो होता है वह रहता है कि राम हैज पास द एग्जाम। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है। जिनको PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।